सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणं तिथियरं केवलियं पड़मीय शिरसा विशुद्धभावेण तिथ्यरं भावेमिहो अपविशो हि कारणठं य। तिथ्यर भावना नाम के इस ग्रंथ में तप भावना का वर्णन चल रहा है, जो 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत आता है। तप किस उद्देश्य से किया जाता है, तप करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती हैं और तप के माध्यम से क्या क्या लाभ होते हैं आत्मिक स्तर पर और देहिक स्तर पर, इन सब चीज़ों का आपने वर्णन पहले सुना है। और उसी वर्णन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आगे कहा जा रहा है, जीर्ण तवेण विणस्सदी देहप्पजनित विभ्रमं महल्लम। गाथा नंबर 47। सोचेव तवो भड़िदो चदुगदि निवारणे अखमो। यहाँ कहते हैं जीर्ण तवेण विनश्यति, जिस तप से विनश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है क्या, देहप जनित विभ्रमम महल्लम, देह और आत्मा से उत्पन्न होने वाला विभ्रम जो कि बहुत महान या बहुत बड़ा है। यह विभ्रम जो बहुत बड़ा विभ्रम है, उस विभ्रम का नाश तप से होता है। कौन सा विभ्रम है? जो देह और आत्मा से उत्पन्न होता है, अर्थात देह और आत्मा अनादिकाल से एक मेक होकर के संयोग के साथ रहते आए हैं, लेकिन उस देह में अपने को मानना, उस देह में ही आत्मा मानना या देह को ही आत्मा मानना, इस तरीके का एक बड़ा भ्रम जीव में उत्पन्न हो जाता है, जो देह की संगति के कारण से हो जाता है। चूंकि प्रत्येक संसारी जीव अनादिकाल से इस देह के साथ रहा है, देह से ही ममत्व रखता है और देह के ही कारण से उसके अंदर अनेक तरह के मोह राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रत्येक जीव के अंदर इस तरह का भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि देह ही मैं हूँ, देह ही आत्मा है। और ये भ्रम छोटा मोटा भ्रम नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। अनादिकाल से इस जीव के साथ रहा है, इसलिए ये भ्रम बहुत बड़ा हो चुका है, इसके संस्कार बहुत भारी हो चुके हैं। तो इस संस्कार को मिटाने का, विनष्ट करने का एकमात्र साधन तप ही रह जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति तप करता है तो वह देह को कुछ थोड़ा सा कष्ट जरूर देता है, क्योंकि देह के कष्ट दिए बिना तप होना संभव नहीं होता। जब देह को कष्ट दिया जाता है तो वो कष्ट इसी भावना से दिया जाता है कि देह के साथ मेरा जो राग है, मोह है, वह कम हो। और उस राग मोह की कमी करने के लिए ही वह इस तरह के तप को अंगीकार करता है। इसलिए यहाँ कहा गया कि जो व्यक्ति तप का आचरण करता है, वह देह और आत्मा के बीच का जो भ्रम है, उस भ्रम को तोड़ लेता है, उसको नष्ट कर लेता है। तप एक साधन है, साध्य नहीं है। साधन और साध्य में हमेशा अंतर ध्यान रखना चाहिए। साधन हमें साध्य की प्राप्ति के लिए कारण बनता है,
तो तप हमारे लिए एक माध्यम है, साधन है, जिस साधन के माध्यम से हम देह और आत्मा के अंतर को जान लेते हैं, इसलिए वो साधन बन जाता है। अगर आप अनशन करते हैं, अवमोदर करते हैं, भूख से कम लेते हैं या दिन भर भोजन का त्याग करके रहते हैं, तो उस समय पर आपको ये महसूस होने लगेगा कि यह देह कमजोर सी पड़ रही है, देह शिथिल हो रही है, और उसी समय पर आपकी इंद्रियों में भी शिथिलता आएगी, क्योंकि रोजाना उनको पोषण मिलता था, एक दिन उनको पोषण नहीं मिलता है तो इंद्रियां भी शिथिल होती हैं। उसी शिथिलता के साथ में अगर मन जागृत रहे तो वह मन उस इंद्रिय की शिथिलता का इस रूप में लाभ ले लेता है कि वह अपने मन को अपने ज्ञानोपयोग में लगा लेता है, अपने आत्मचिंतन में लगा लेता है, और ये विचार करता है कि शरीर का स्वभाव तो ऐसा ही है। रोजाना इसको हम हर तरह से खिलाते थे, पिलाते थे, पुष्ट रखते थे, देखो एक दिन नहीं खिलाया, कैसा मुरझा सा गया, कैसी इसकी हालत हो गई। ऐसे इस स्वभाव को हम जब जानते हैं तो तप के माध्यम से ही जान पाते हैं। अन्यथा हम यही समझते रहते हैं कि शरीर का स्वभाव ही हमारा स्वभाव है। शरीर पुष्ट हो रहा है तो हम पुष्ट हो रहे हैं, शरीर बलवान हो रहा है तो मैं बलवान हो रहा हूं, शरीर स्वस्थ होता जा रहा है तो मैं स्वस्थ होता जा रहा हूं। लेकिन ये अंतर आना चाहिए कि नहीं, शरीर की बलवान शक्ति अलग है और आत्मा की अपनी शक्ति अलग है। शरीर की बलवत्ता को आत्मा की बलवत्ता नहीं कहेंगे, शरीर की स्वस्थता को आत्मा की स्वस्थता नहीं कहेंगे। आत्मा की स्वस्थता उसके अपने निष्कसाय भाव से आती है। आत्मा की स्वस्थता राग द्वेष से रहित परिणमन आत्मा का होने पर आती है, और शरीर की स्वस्थता वात पित्त कफ की समानता बने रहने से बनी रहती है। तो शरीर की स्वस्थता को आत्मा की स्वस्थता नहीं मानना चाहिए, शरीर में बल हो तो आत्मा का बल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आत्म बल का काम अलग है और शरीर बल का काम अलग है। शरीर बल का काम हमें अपने इंद्रियों के माध्यम से अनेक तरह के विषयों को ग्रहण करने में शरीर का बल काम करता है, लेकिन आत्मा का बल जब काम करता है तो वह भीतरी पुरुषार्थ के माध्यम से अपने मोह कर्म को नष्ट करने में जो बल काम आता है वो आत्मबल होता है। क्या समझे? अपने मोह का नाश करने में जो आत्म पुरुषार्थ लगता है वो आत्मबल कहलाता है। तो ऐसा विचार करके जो जीव अपनी आत्मा और देह के बीच की जो एक भिन्नता है उसका आभास करता है, उसके लिए अपने आप इस तरह से मोह का नाश होता है। जो लोग कभी एक उपवास, दो उपवास, 3 उपवास करते हैं, उनसे कभी आप पूछना, उनको ये अनुभूतियां अवश्य होती हैं अगर वो अच्छे ढंग से ज्ञान पूर्वक इस तरह का उपवास करते हैं तो। ज्ञान पूर्वक, है ना, ज्ञान पूर्वक करेंगे तो उनको ये अनुभूतियां अवश्य होंगी। जैसे जैसे शरीर शिथिल होगा उन्हें और ऐसा मन होगा कि हमें अब किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, संसार में कोई सार दिखाई नहीं देता, किसी से बातचीत करने में कोई उत्सुकता नहीं रहती, भीतर से मन केवल अपने आप में ही बस शांत होता हुआ सा बैठ जाता है। ये तप करने के माध्यम से ऐसा प्रतीति में आने लग जाता है। तो इस तरह की अनुभूतियां तप करने वालों को होती हैं जो ज्ञान पूर्वक करते हैं। ज्ञान पूर्वक नहीं करते हैं तो वह अपने तरह से किसी ना किसी तरीके से टाइम पास करते हैं, फिर और दूसरे तरीकों से टाइम पास करेंगे। लेकिन जो ज्ञान पूर्वक करेंगे वो समता भाव के साथ में या तो अपना किसी मंत्र आदि के ध्यान के साथ अपना समय निकालेंगे, या किसी स्वाध्याय के साथ अपना समय निकालेंगे, 12 भावनाएं 16 कारण भावनाओं के साथ अपना समय निकालेंगे, या फिर अपने अंदर किसी ना किसी तरह की ध्यानात्मक परिणति पैदा करके अपने उस समय को बिल्कुल आत्मचिंतन के साथ निकालेंगे। ये ज्ञान पूर्वक तप की महत्ता कहलाती है।
तो ऐसे तप के माध्यम से ही देह और आत्मा के अंदर जो अलग अलग एक भिन्नता होने पर भी हम उसे एक मानने का विभ्रम अपने अंदर बनाए रखते हैं, वो तप के माध्यम से दूर होता है। इसलिए यही तप कहा गया है जिससे चार गतियों का निवारण हो जावे। यानी जिस तप के माध्यम से चार गतियों को भ्रमण कराने में कारण जो मोह है, उस मोह का जिससे नाश हो जाए, वही तप वास्तव में सम्यक तप कहलाता है। यह इस गाथा नंबर 47 में कहा गया है। इसी का हिंदी में जो पद्य में अनुवाद है उसको पढ़ते हैं। जो अनादि से मोह जनित है, भ्रम तन में ही आत्म का, वो अनादि भ्रम विगलित होवे, रूप दिखे परमात्म का। वह तप से ही होता देखा, चतुगति भ्रमण मिटा देना। तपो भावना निरत मनीषी, सुख दुख से फिर क्या लेना। तपो भावना में निरत होने पर उस मनीषी का मतलब होता है बुद्धिमान जीव, ज्ञानवान जीव। वह जब उसमें निरत हो जाता है तो उसे इंद्रिय के सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तपो भावना का एक बड़ा फल है, परिणाम है। और इसी तरह से एक और अंत में इसका उपसंहार किया जा रहा है। हर भावना के अंत में उपसंहार करते हुए एक भिन्न छंद का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी उपजाति, यह भिन्न छंद है, इसका प्रयोग करते हैं, गाथा नहीं है। ऐसा यह उपजाति छंद में 48वें नंबर का काव्य है। तवस् कज्जम किल पावहाणी, अज्जप कज्जम चिरमोहाणी, दौंडम विजोगेण सहावलद्धि, समासदो भंड दियाद शुद्धि। कहते हैं तवस् कज्जम किल पावहाणी। तप का काम क्या है? पाप की हानि करना। तप करने से पाप में कमी आ जाती है। बाहरी पाप वृत्ति में भी कमी आ जाती है पाप के आश्रम में, और जो भीतरी पाप बैठा हुआ है उसमें भी कमी आ जाती है, क्योंकि पाप कर्म की विशेष रूप से निर्जरा तप के माध्यम से ही होती है। इसीलिए आपने सुना होगा, देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह का कोई अपराध कर लेता है या पाप कर लेता है और उसे बाद में महसूस होता है कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये पाप हो गया, तो वह प्रायश्चित लेता है। और प्रायश्चित में अक्सर इसी प्रकार के तपों का आचरण करने को कहा जाता है कि वह इस प्रकार के तपों के माध्यम से अपने पाप कर्म की निर्जरा करे। तो पाप कर्म की निर्जरा का मुख्य कारण यह तप है। आप लोग अनेक तरह से पाप कर जाते हैं, अनचाहे तरीके से भी पाप हो जाते हैं। वाहन चलाते हैं, तरह तरह से घूमते फिरते हैं, घरों में अनेक तरह के कार्य होते हैं, व्यापार होते हैं, और उनमें अनेक तरह से जीव हिंसा हो जाती है। उस हिंसा का, पाप का भी प्रायश्चित आपके लिए बनता है। और जब आप उस तरह से करते हैं तो आपके अंदर इसी तरह की वह भावना आनी चाहिए कि अब मैं इस तरह का कोई अनुष्ठान आदि करके, उपवास आदि करके इस पाप कर्म से अपने आप को बचा पाऊं। तो ये पाप की हानि का उत्तम उपाय है। क्या उपाय है? तप करना। प्रायश्चित में भी आचार्य आदि इसी प्रकार के उपवास आदि देते हैं, अनुष्ठान आदि भी देते हैं। तपों के माध्यम से ही पाप की हानि होती है। तो भीतर जो पाप बंध गया है उसकी भी निर्जरा, और अगर आप वास्तव में अच्छा तप करेंगे तो उस तप के माध्यम से आपके पाप का आश्रव रुका रहेगा, आपको उस दिन पाप कर्म का बंध नहीं होगा। तो तप करने से पाप का आश्रव भी नहीं होता
और बद्ध जो कर्म है पाप कर्म, उसकी निर्जरा भी तप के माध्यम से होती है। तो ये तप का मुख्य कार्य है पाप की हानि करना। इसलिए जब भी कभी आप तप करें तो उस दिन पाप कार्य न करें। पाप कार्य में सभी कार्य आ जाते हैं। गृहस्थ संबंधी जो हिंसा के कार्य हैं, आरंभ कार्य जिनको बोलते हैं, घर गृहस्थी संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, वो सब कार्य से विराम लेकर के ही तप करना चाहिए, है ना। एक दिन आपकी छुट्टी का दिन वास्तव में इस तरह का होना चाहिए जब आपको कुछ काम ना करना पड़े, है ना। सही तप तो वो कहलाए कि आपको भोजन भी ना बनाना पड़े, हाँ, बर्तन कपड़े कुछ ना धोना पड़े। इस तरह का जो तप होगा कि जिसमें हमें कोई भी अनछने पानी का उपयोग ना करना पड़े, कोई भी घर में किसी भी तरह की हिंसा ना करना पड़े, वो सबसे उत्कृष्ट तप कहलाता है। तो अपनी अपनी भूमिका के अनुसार होते हैं। जो व्रती लोग होते हैं वो इस प्रकार से कर पाते हैं। गृहस्थों के लिए इस प्रकार से तप करने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि उन्हें तप भी करना है और अनेक तरह से घर गृहस्थी में जो कार्य हैं उनका भी उन्हें संपादन करना है। इसलिए जितना बन सके उतना करने की भावना करनी चाहिए, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि वास्तव में तप के दिन हमें किसी भी प्रकार के कोई भी आरंभ के कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए। ये पाप की हानि करने के लिए है। उस दिन हमारे लिए किसी भी तरह से पाप का आश्रय या बंध न हो, इस तरह के विचार के साथ जो तप होता है वह तप का सही कार्य कहलाता है। अज्जप कज्जम चिरमोह हानि, और उस तप के साथ में जब अध्यात्म जुड़ जाता है, अध्यात्म माने आत्मज्ञान के साथ की गई आत्म भावना, जब उस तप के साथ जुड़ जाती है तो उस अध्यात्म का कार्य होता है चिरकालीन मोह का विनाश करना। क्या कहा जा रहा है, इधर ध्यान दें, व्यवस्थाएं अपनी चलती रहती हैं। चिरकालीन जो हमारी आत्मा में मोह है उसकी हानि जो होती है वो किससे होती है, अध्यात्म से होती है, अध्यात्म के योग से, माने ध्यान आदि करने से मोह का नाश होता है। सुन रहे, तप भी करें और उसके साथ साथ अगर आप अरहम ध्यान करना जानते हैं, अरहम ध्यान योग करना जानते हैं, तो उससे आपके मोह का भी नाश होगा। ये तप के साथ किए गए अध्यात्म का लाभ है। तो अध्यात्म के माध्यम से ही मोह का विनाश होता है। अध्यात्म ही हमें चिरकालीन उस मोह की बंदिशों से ऊपर उठा करके हमें आत्मा की भावना तक पहुंचाता है। इसलिए अध्यात्म का सहारा लेकर के तप करना चाहिए। तो ये तप के साथ किया गया अध्यात्म बहुत ज्यादा प्रभावकारी होता है। इसलिए कहा गया दौंडम वि जोगेण सहावलब्धि, जब दोनों का योग मिल जाए, किस किस का, तप का और अध्यात्म का, तप भी हो और अध्यात्म भावना भी हो, इन दोनों का योग मिल जाएगा तो क्या होगा, स्वभाव की उपलब्धि होगी। हम अपने स्वभाव के, अपने जो आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वभाव है उसके निकट होंगे, उसकी हमें अनुभूति होगी, भावना होगी, प्राप्ति होगी, प्रतीति होगी। ये स्वभाव की उपलब्धि इन दोनों के समायोजन होने पर ही होती है। इसलिए आप देखो कि एक अगर गृहस्थों के लिए भी कोई उपक्रम चलता है, जैसे व्रतों आदि का उपक्रम है, तो वह भी इन दोनों के योग के साथ चलता है। आपने व्रत लिया तो उस दिन आपने कोई ना कोई तप किया, चाहे एकासन किया, उपवास किया, जल उपवास किया, ये क्या किया, ये तप कर लिया। अब तप के साथ साथ अब आपने पूजा की, विधान किया, माने आपने अपने आप को भगवान के गुणों में, भगवान की भक्ति में लगाया। ये अध्यात्म हो गया। अध्यात्म के दोनों रूप हैं। ये अध्यात्म का बाहरी रूप है जो भक्ति प्रधान रूप कहलाता है, और अध्यात्म का भीतरी रूप जो होता है वो ध्यान प्रधान होता है, वो ध्यान की मुख्यता से होता है। तो अध्यात्म अगर हमें भीतर की ओर नहीं ले जा पा रहा है तो हम भगवान की भक्ति करके भी उस अध्यात्म को अंगीकार कर सकते हैं, और उस भक्ति से भी हम अपने मन को लगा करके धीरे धीरे ध्यान की ओर आ सकते हैं।
तो ये जो पूजा विधान आदि आप लोग जो करते हैं, ये इसी भावना से करना चाहिए कि इन दोनों का संयोग जो हमको मिल रहा है, तप और अध्यात्म, उस अध्यात्म में जैसी आपकी शक्ति बने, भक्ति की तब तक भक्ति की, जब भक्ति से थक गए तो सामायिक चिंतन ध्यान इसमें लग गए, फिर वहां से निकले फिर अपनी कोई ना कोई स्वाध्याय भक्ति आदि कार्य में लग गए। ये सब अध्यात्म की प्रक्रिया के अंतरंग और बहिरंग रूप हुआ करते हैं, और इन दोनों के समायोग से ही स्वभाव की उपलब्धि होती है। इस तरह से समास दो भंडदि आद शुद्धि, आत्मा की शुद्धि संक्षेप रूप से कैसे होती है ये यहां बता दी गई है। समझ में आ रहा है? भक्ति भी करना है, ध्यान भी करना है। भक्ति भी करने के लिए उपाय बनाए गए हैं और ध्यान आदि करने के लिए भी आपको उपाय सिखाए जाते हैं। जो आप जप आदि करते हैं ये भी ध्यान के एक प्रक्रिया का प्रारंभिक रूप है, और इसी तरह की ध्यान आदि की अगर अभ्यास हमारे अंदर एक पड़ जाता है तो उस अभ्यास के माध्यम से ही हमारे अंदर धीरे धीरे ध्यान में मन लगने लग जाता है। तो ध्यान ये सर्वोत्कृष्ट तप माना गया है। क्या सुना? सबसे बड़ा तप कौन सा? कैसे कैसे तप कितने प्रकार के बताए? सबसे पहले शुरुआत की थी 12 प्रकार के तपों से, और 12 प्रकार के तपों में भी उत्कृष्ट तप कौन सा? 6 बाहरी तप हैं, 6 अंतरंग तप हैं, लेकिन बाहरी तपों से भी उत्कृष्ट तप कौन से हैं? अंतरंग तप। और अंतरंग तप में भी सबसे लास्ट में कौन सा तप कहा गया? ध्यान कहा गया। समझ आ रहा? तो सबसे उत्कृष्ट तप कौन सा हुआ? ध्यान। ऐसे बोलना सीखो, समझाना सीखो, तब लगेगा कि यहां पढ़े लिखे हो। क्या सुन रहे हो? अगर आपके लिए पूछा जाए ध्यान उत्कृष्ट तप क्यों है, तो अब बता पाओगे क्यों है? समझ में आ गया? क्योंकि 12 प्रकार के तपों में अंतरंग तप उत्कृष्ट हैं, और अंतरंग तपों में भी सर्वोत्कृष्ट तप ध्यान है, क्योंकि ध्यान को सबसे अंत में लिखा है, और ध्यान से ही केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति होती है, इसलिए ध्यान को उत्कृष्ट तप कहा गया है। और इसी तरह के तप का अभ्यास अरहम ध्यान आदि के माध्यम से आपको करना सिखाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अपना मन ऐसा ना सोचें कि अरहम ध्यान योग का मतलब केवल शरीर को ही घुमाना फिराना है। अरहम ध्यान योग का मतलब हमें ध्यान के उस उत्कृष्ट तप के साथ जोड़ना है जहां से आत्मचिंतन हमें करने की योग्यता आती है। इस तरह से यह तपो भावना के माध्यम से हम सब कुछ सीख पाते हैं। इसी का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। तप तपने का मुख्य कार्य है, पाप हानि 8 विध विधि की, आत्म भावना देती सबको, मोह हानि फिर चिर अघ की। तपो भावना ज्ञान भावना दोनों का संयोग बने, आत्मशुद्धि हो निज स्वभाव की, उपलब्धि का योग बने, उपलब्धि का योग बने। एक और इसमें अच्छी चीज आप कर सकते हैं। 16 कारण भावनाओं का ये प्रकरण है। हर एक भावना की आप अपने अलग से भावना करने के लिए उसे एक मंत्र जाप का रूप बना सकते हैं, है ना? इसलिए हर भावना के अंत में इस ग्रंथ में एक वाक्य लिखा हुआ है, मंत्र लिखा हुआ है, ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। यानी हमें ये भावना करनी है। मान लो हमें तप भावना करनी है, अब इतना हमने पढ़ लिया, ध्यान तो रहेगा नहीं, तो एक मंत्र के माध्यम से हम इस भावना को कर सकते हैं। आप इसकी 108 बार जाप भी कर सकते हैं, है ना? 108 बार तो अपने समय के अनुसार कर लेना, लेकिन कम से कम 27 बार जाप आपकी हम अभी यहां पर करा सकते हैं।
है ना, और करना भी चाहिए। ठीक है ना। देखो कैसे पढ़ते हैं, आप लोग बोलना ममास्तु। ममास्तु का मतलब होता है मेरे लिए हो। क्या हो? तो ऐसी ये तप भावना मेरे लिए हो, अपनी आत्मा में भावना करना कि मुझे भी ऐसी तप की भावना प्राप्त हो। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना। 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 यह तपो भावना समाप्त हुई।